नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बढ़िया हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, congratulations to every one of you all who have cleared your examinations recently. And for those who couldn't clear the examination, don't be disheartened. आज मैं सीए अंकिता पटनी स्पेशली आयु आपके सामने आप लोगों को कुछ टिप्स देने के लिए, ताकि आप कम से कम समय में मोस्ट इफेक्टिवली थ्योरी पेपर्स के लिए पढ़ाई कर सको. अगर आप लास्ट एग्जामिनेशन देखते हो, मोस्टली मेजॉरिटी किड्स couldn't score good in second paper, that is the paper of law and BCR. तो यही जो आपकी वीकनेसेस है, उसको स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करना है, उसी चीज के लिए आज मैं आप लोगों के सामने आई हूं. सबसे पहली टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूं वो ये है दैट आज के दिन ही आप एक टाइम टेबल बनाइए कि कैसे आने वाले दिनों में आप आपके रूटीन को शेड्यूल करने वाले हो और कौन सा टॉपिक कौन से दिन पे पढ़ने वाले हो, सो दैट एंड के 15 दिन जो है आपके पास सफिशिएंट टाइम है टू सॉल्व द पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स. तो आज टाइम टेबल आपने प्रिपेयर करना है और सोच लेना है कौन से दिन पे कितने टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं, सो दैट एटलीस्ट वन full reading is completed and one revision is at least completed before 15 days of your examination. आप लोग जानते ही होंगे that if you are failing to prepare, you are actually preparing to fail. So सबसे पहली टिप है prepare a timetable. The second thing that I want to tell you is जब आप आपका टाइम टेबल बना रहे हो, मेक इट श्योर थियोरी पेपर्स का जो स्लॉट है दैट इज अर्ली इन द मॉर्निंग. अर्ली इन द मॉर्निंग से मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप 5 बजे उठो, आप 6 बजे उठो और पढ़ना चालू कर दो. Whatever time you wake up, so say for example you wake up at 7 o'clock or 8 o'clock in the morning, make it sure once you get up, you freshen up, and the first subject that you take in your hands should be the theory subjects, because at that time your mind is फ्रेश. तो ऑब्वियसली बात है रिटेंशन ज्यादा होगा जब आपका माइंड फ्रेश होता है. सो ऑलवेज रिमेंबर टू प्लान योर डे इन अ मैनर दैट योर थ्योरी पेपर्स आर द फर्स्ट थिंग दैट यू आर डूइंग इन द मॉर्निंग. तीसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. जब कभी भी आप पढ़ाई करते हो कोई भी थ्योरी पेपर्स के लिए, आपको सिर्फ लर्न 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 नहीं करना है. लर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है द कंसेप्चुअल क्लैरिटी. सो मेक इट श्योर दैट यू आर कंसेप्चुअली क्लियर इन ऑल द टॉपिक्स. अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो भी हमें सिखाया गया है वो मुझे अच्छे से समझ में आ गया है, देन स्टार्ट लर्निंग ऑल द कीवर्ड्स. देखो, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि 1-to-1 आप सारी चीजें लर्न भी कर रहे हो, रिटेन भी कर रहे हो और एग्जामिनेशन में प्रेजेंट भी कर रहे हो. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव लर्न्ड ऑल द कीवर्ड्स एंड द टेक्निकल वर्ड्स. तो ये लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब कुछ बच्चे होंगे जो पूछोगे मैम उनको लर्न कैसे करना है. देखो, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टिप्स of learning the keywords is by writing them. So you make it sure that you are writing all the keywords and all the technical words. जब आप लिखते हो तो ज्यादा समय के लिए आप चीजों को रिटेन करते हो. बट लिखना कैसे है? कॉपी पेस्ट नहीं करना है. ये कोई हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट की क्लास नहीं है बेटा. आप अगर लिखते हो, सबसे पहली बात तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, आपने लर्न किया है रीड कर करके रीडिंग इट अलाउड, आपने उसको क्या किया है? लर्न किया है. लर्न करने के बाद क्लोज योर बुक्स. एक बार आप आपकी बुक्स को क्लोज कर देते हो, ट्राई रिवाइविंग वट एवर यू हैव लर्नड. वंस यू रिवाइव वट एवर यू हैव लर्नड, टेक अ नोटबुक एंड राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स दैट यू हैव लर्नड. तो जब आप लिखते हो आपको और भी क्लैरिटी आती है
कि कौन सी चीजें आप अच्छे से रिवाइव कर पा रहे हो और कहाँ कहाँ पे आप अटक रहे हो. ओके, तो पहली बात तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. Once you are done with the understanding part, read the points aloud and try learning the keywords. Close your books and write down all the keywords in the notebook in your own handwriting. अब जब आप लिखते हो, और एक चीज आपको माइंड में रखनी होती है कि आपकी हैंडराइटिंग रीजनेबली गुड है. हैंडराइटिंग रीजनेबली गुड होने के साथ साथ आपकी राइटिंग स्पीड भी अच्छा होना जरूरी है. क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है बच्चे ये बोलते हैं कि मैम सब कुछ आता था, सब कुछ लिख भी रहे थे, बट हमें समय कम पड़ा. तो ये चीज आपको नहीं होनी चाहिए. सो जब आप घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हो, घड़ी के कांटे के हिसाब से आपको आंसर को लिखना है या वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लिखना है, ताकि आपकी राइटिंग स्पीड भी इंक्रीज हो जाए और साथ साथ में आपकी हैंडराइटिंग जो है वो भी रीजनेबली गुड रह जाए. क्योंकि थियोरी पेपर्स में आपने आंसर को प्रेजेंट कैसे किया है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू ऑल इज keep on revising. Revise till the day of the examination. Okay, क्योंकि अगर आप सही इंटरवल में रिवाइज नहीं करोगे, you will keep on forgetting the things that you have learned earlier. ऐसा भी नहीं कह रही हूं कि हर रोज रिवाइज करो, बट सही इंटरवल में रिवाइज करना जरूरी है. क्योंकि अगर ज्यादा गैप बढ़ गया, आप चीजों को भूलने लग जाओगे और बार बार वही चीज रिवाइज करोगे, then you're just wasting your important time that you have and that too limited. So सही इंटरवल्स में आपको रिवाइज करना जरूरी है. Once you're done with conceptual understanding, with learning, with revising, अगली चीज जो आपको करनी होगी that is solving द पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स. जी हाँ, आपके पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है. इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड देन यू रियलाइज कि कौन से वो एक्चुअल टॉपिक्स है जो आपको डिफिकल्ट जा रहे हैं और कौन से टॉपिक्स में आप मास्टर बन गए हो. क्योंकि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आपको वो टॉपिक्स को भी रिवाइज करना होता है जो आपके लिए इजी है, along with that आपके लिए डिफिकल्ट है. तो अभी जब आप प्रेपरेटरी लीव में पेपर सॉल्व कर रहे हो और आपको कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट जा रहे हैं, you have to make it sure which topics are difficult, and you have to make those topics so thorough that these weaknesses get converted into your strength. And the last, but of course not the least thing that I want to tell you all is, don't feel stressed and don't be anxious. ये एग्जामिनेशन जो है, it's just an examination. It is not the end of your life. Okay? और इसी स्ट्रेस को कम करने के लिए आई वुड रेकमेंड कि हर रोज, अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें, या तो योगा या प्राणायाम करें, सो दैट योर माइंड इज काम. और जो कुछ भी आपने इन महीनों में किया है वो चीजों को आप पीसफुली रिवाइव कर पाओ और आप एग्जामिनेशन में जवाब दे पाओ. क्योंकि देखो, जो इन 3 घंटों में आप लिखने वाले हो उसी के हिसाब से एग्जामिनर जज करने वाला है whether you are eligible to pass or should the examiner fail you. आपने इतने महीनों में चाहे कितनी भी मेहनत की हो या कितनी भी आपने मिडलाइट ऑयल जो है वो बर्न की हो, इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म in those 3 hours of the examination. So during those 3 hours, you really have to keep your mind calm, you have to be peaceful, and you have to give your 100% in those hours of the examination. उस चीज के लिए मुझे लगता है कि फिजिकल एक्सरसाइज आज से ही, along with that, some yoga or pranayam is necessary so that you don't feel anxious and stressed out in the examination. And of course, for all these things, you need to have a healthy diet. So avoid outside street food,
junk food and have a healthy diet so that you are fit, fine, healthy, and all prepared for the examination. So, this would be all for today. Thank you very much. Stay inspired, stay blessed, and all the best. Thank you.